बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे सिलेबल्स पर और इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन कि हम किसी भी वर्ड को देखकर बता सकें कि इसमें सिलेबल्स की तादाद कितना है, और नेक्स्ट कि हम देख सकें कि इनमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी वर्ड को देखकर हम सिलेबल्स की तादाद किस तरह बता सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी सिलेबल्स हैं वो वन वॉल साउंड यानी कि एक सिलेबल एक वॉल साउंड पर मुश्तमिल होता है। वन और मोर कॉन्सोनेंट्स, और उसमें एक या दो या इससे ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड है ब्यूटीफुल, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वन वॉल साउंड है और एक कॉन्सोनेंट है। इसी तरह टी में आई वॉल साउंड है और टी कॉन्सोनेंट है। इसी तरह FUL में यू वॉल साउंड है और F और L टू कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ब्यूटीफुल वर्ड 3 सिलेबल्स पर मुश्तमिल है, जिनमें ब्यू, टी और फुल है। दरअसल हम सिलेबल को इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करें तो हमारे वोकल ऑर्गन्स यानी कि वो आज़ा जो स्पीच में काम आते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन, रुकावट कितनी बार आती है। मसलन मैं वर्ड बोलता हूँ ब्यूटीफुल, तो इसमें 3 दफ़ा मेरे वोकल ऑर्गन्स में रिस्ट्रिक्शन, रुकावट आई। तो इससे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक वर्ड में सिलेबल्स की तादाद कितना है। और नेक्स्ट हम वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट्स को भी देखते हुए डिवीजन कर सकते हैं कि एक वर्ड में सिलेबल की तादाद कितनी है। मिसाल के तौर पर पॉसिबल, तो इसमें देखिएगा पॉसिबल, इसमें भी 3 सिलेबल्स हैं। अब हम देखते हैं कि चंद वर्ड्स 1 सिलेबल वाले हो सकते हैं, 2 सिलेबल्स वाले हो सकते हैं और 3 सिलेबल्स वाले हो सकते हैं। और हम साथ साथ बात करेंगे कि इनमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कौन से हैं। अगर फर्स्ट सिलेबल की बात करें तो वो होते ही स्ट्रेस्ड हैं, मसलन गो, आइस, सिट और डू। और एक और बात जहन में रखनी है कि जितने भी स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं वो लाउडर होते हैं। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें जितने भी स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं वो थोड़े से लाउडर स्पीक किए जाते हैं। आ लिटल हायर, हम उन्हें थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से लिटल हायर बोलते हैं। और दूसरा ये लिटल लॉन्गर होते हैं, थोड़ा सा लंबे पड़े जाते हैं। और अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का उल्ट है, मसलन ये कुछ सॉफ्ट होते हैं, लिटल लोअर होते हैं, और लिटल शॉर्टर, थोड़े से शॉर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये वर्ड पढ़ते हैं ब्यूटीफुल, तो इसमें देखिएगा क्योंकि फर्स्ट सिलेबल ब्यू ये स्ट्रेस्ड है तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा लाउडर, लिटल हायर और लिटल लॉन्गर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 सिलेबल वर्ड्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, तो इसमें आप देख सकते हैं DOCTOR, डॉक्टर, तो इसमें फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड है क्योंकि डॉक्टर में डॉग को लाउडर, लिटल हायर और लॉन्गर बोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर। नेक्स्ट वाटर, मिनट, पिक्चर। अब ये तमाम के तमाम नाउन्स हैं और हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर नाउन्स का फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है अगर वो 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल हो। इसी तरह ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे हैप्पी, येलो, तो तमाम एडजेक्टिव्स भी ज़्यादातर फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड रखते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्सेप्शंस ऑलवेज होती हैं। मसलन यहाँ पर होटल, तो यहाँ पर ये नाउन है लेकिन इसका सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड है, होटल। तो हम देख सकते हैं कि अगर 2 सिलेबल वाले वर्ड नाउन या एडजेक्टिव हों तो ज़्यादातर उनका फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। इसी तरह अगर हम देखें तमाम वर्ब्स
इनका ज़्यादातर सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है अगर ये 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसाइड, फॉरगेट, तो जितने भी वर्ब्स हैं उनका सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और जितने भी नाउन और एडजेक्टिव्स हैं उनका फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। लेकिन वर्ब के हवाले से भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे फिनिश, तो यहाँ पर FI यानी कि फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड है। तो एक्सेप्शंस के अलावा हम बात कर चुके हैं कि ज़्यादातर वर्ब्स का सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और ज़्यादातर नाउन्स और एडजेक्टिव्स का फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। अब हम बात करेंगे 3 सिलेबल्ड वर्ड पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि हम वर्ड्स को देखकर सिलेबल्स की डिवीजन कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 सिलेबल्ड वर्ड में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कहाँ पर होते हैं। 3 सिलेबल्ड वर्ड में बिगिनिंग में कोई स्ट्रेस्ड सिलेबल आ सकता है, जैसे ब्यूटीफुल, पॉसिबल, और इनके मिडल में स्ट्रेस्ड सिलेबल आ सकता है, जैसे कंप्यूटर, टुमारो, और इनके एंडिंग पर स्ट्रेस्ड सिलेबल आ सकता है, जैसे आफ्टरनून, आफ्टरनून, इम्प्लाई। और हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रेस्ड सिलेबल्स किस तरह से बोले जाते हैं और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल किस तरह से बोले जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने बात की कि हम किसी भी वर्ड को देखकर उसमें सिलेबल्स की तादाद कैसे बता सकते हैं और स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोर देन 3 यानी कि 4 और 5 सिलेबल्स वाले वर्ड स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड होते हैं और इन पर हम मज़ीद डिटेल से सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।